ठीक है, वेरी गुड। सही और गलत में पहचान करना नैतिकता है। ठीक है, और कुछ? तो ये एक रास्ता है, क्या है? ये एक रास्ता है। मोरालिटी क्या है? एक वे है, एक रास्ता है। और ये किस चीज का रास्ता है? सही और गलत का। तो मोरालिटी जो नैतिकता होता है, जो चुनते हैं लोग अक्सर, तो सही और गलत का ये रास्ता होता है। अब ये आपको चुनना होता है, बच्चे को चुनना होता है कि ये कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, समाज द्वारा किसको गलत ठहराया गया है, कौन सा सही है। और खुद से कभी कभी निर्णय लेना पड़ जाता है कि ये अगर हम निर्णय लेते हैं तो क्या ये सही होगा, क्या गलत होगा। तो बेसिकली अगर नैतिकता कहा जाए तो ये क्या है? एक रास्ता है। और किस चीज़ का रास्ता है? सही और गलत का। तो मोरालिटी समझ गए क्या है? सही और गलत का रास्ता। अब इसमें एक टर्म आ जाता है मोरल रीजनिंग। दूसरा टर्म आ जाता है मोरल रीजनिंग। मोरालिटी यानी नैतिकता के बाद अब जो आता है नैतिक तर्क आता है। तो वो जो रास्ता जो चुनेंगे आप या बच्चे जो चुनेंगे रास्ता सही और गलत का, तो कैसे चुनेगा? वो तर्क करेगा बच्चा, लॉजिक लगाएगा। अब क्या लॉजिक लगाएगा? कुछ भी लॉजिक हो सकता है। अब वहाँ पर उनको फैसला लेना तो बिना सोचे समझे थोड़ी ना फैसला ले लेना है कि अभी जैसे सीटेट पास करेंगे तुरंत इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे, ऐसा तो नहीं सोचेंगे। इसके पीछे तर्क देंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इधर सीट फुल हो गया, या और भी कुछ रीजन हो सकता है, टीचर नहीं बनना, अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब हमको इंजीनियर बनना है। तो डीएलएड कर लिए, सीटेट पास हो गए, फिर भी हमको इंजीनियर बनना है, टीचर नहीं बनना है। तो वहाँ पर आप तर्क दे रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं कि क्यों इंजीनियरिंग करना है। ऐसे ही मोरल रीजनिंग में, नैतिक तर्क में जब सही और गलत का रास्ता चुन रहा होता है तो बच्चा क्या करता है? तर्क लगाता है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है, सोचता है, थिंकिंग करता है कि ये जो लगाएंगे यहाँ पर, अगर ये फैसला ले लेते हैं, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा या खराब होगा या गलत होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले क्या? नैतिक तर्क। तर्क के बिना पर सही और गलत को चुनेगा। वो तो रास्ता था, नैतिकता एक रास्ता है सही और गलत का, लेकिन चुनना जो है नैतिक तर्क लगा करके चुना जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जब तर्क लगाएंगे तो वहाँ कौन सी प्रक्रिया होगी? थिंकिंग की प्रक्रिया होगी, चिंतन की प्रक्रिया होगी। होगी कि नहीं? तो चिंतन की प्रक्रिया होगी तर्क लगने पर। चिंतन प्रक्रिया। फिर एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी, एज या स्टेज। तो मानसिक परिपक्वता भी जरूरी होता है तर्क लेने में, रीजनिंग लगाने में। जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे तो आप लगा पाएंगे मेरे रीजनिंग? जैसे पियाजे कह रहे हैं कि 7 साल से पहले तर्क नहीं कर पाता है, तर्क करता है लेकिन उसका बेसलेस होता है, यानी आधार नहीं होता है। लेकिन 7 से 11 में तर्क करना शुरू कर देता है लॉजिकली, वो भी मूर्त चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर कह रहा है कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी कि मानसिक परिपक्वता या संज्ञानात्मक परिपक्वता जरूरी होता है। एज और स्टेज के अकॉर्डिंग तर्क लगाएगा। जो जो इसके स्टेज में आगे बढ़ेगा बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देगा।